जब आज से करीब 100 साल पहले कोई बच्चा समय से पहले पैदा होता था, तो उसके लिए अस्पताल में कोई खास आईसीयू नहीं होता था, ना कोई मॉडर्न इंक्यूबेटर और ना ही लगातार मॉनिटरिंग। और कई बार डॉक्टर्स के पास उस नन्ही जान को बचाने के लिए बहुत कम ऑप्शंस होते थे। लेकिन फिर एक ऐसा आइडिया आया जिसने प्रीमेच्योर बेबीज की जिंदगी बदल दी, और उसकी कहानी इतनी दिलचस्प थी कि शायद आपको यकीन ना हो। कहानी शुरू होती है 1870-71 के फ्रैंको पेरिशियन वॉर के बाद। फ्रांस में जब प्रीमेच्योर बेबीज की सर्वाइवल एक बड़ी चुनौती थी, इसी दौरान फ्रेंच ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर स्टेफनी एटियन ने पेरिस में जू में कुछ ऐसा देखा जिसने मेडिसिन की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि समय से पहले निकले चिक्स को गर्म रखने के लिए पोल्ट्री इंक्यूबेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। उनके मन में एक सवाल आया, अगर एक इंक्यूबेटर्स टाइनी चिक्स को गर्म रख सकता है, तो क्या इसी तरह प्रीमेच्योर बेबीज को भी बचाया जा सकता है? इसी आइडिया से उन्होंने एक खास वुडन बॉक्स तैयार करवाया, जिसमें ग्लास लिड और गर्म पानी की हेल्प से टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता था। यही शुरुआत बेबी इंक्यूबेटर्स में से एक था, जिसका यूज पेरिस के मैटरनिटी हॉस्पिटल में किया गया। लेकिन रियल प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसे अपनाने की। डॉक्टर पीए कॉन्स्टेंट बुद्दीन ने इंक्यूबेटर्स में सुधार किए और बताया कि प्रीमेच्योर बेबीज को सही वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देकर उनकी सर्वाइवल बेहतर की जा सकती है। लेकिन उस दौर में कई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने इस अप्रोच को अपनाने से हिचकिचाया। सवाल था, क्या ये महंगी टेक्नोलॉजी सच में काम करेगी? और यही कहानी में आता है एक बेहद अनयूजुअल चैप्टर। जब हॉस्पिटल्स ने इंक्यूबेटर्स को अपनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो डॉक्टर बुद्दीन और उनके सहयोगियों से जुड़े डॉक्टर मार्टिन आर्थर ने एक अलग रास्ता चुना। 1896 में बर्लिन एग्जीबिशन में प्रीमेच्योर बेबीज को इंक्यूबेटर्स में प्रदर्शित किया गया। बाद में यही कॉन्सेप्ट अमेरिका में कोनी आइलैंड तक पहुंचा, जहां इंक्यूबेटर बेबी एग्जीबिशन शुरू हुई। लोग लगभग 25 सेंट्स का टिकट खरीदकर इन बेहद छोटे बेबीज को देखने आते थे। सुनने में आज ये अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन उस समय टिकट से मिलने वाली रकम से डॉक्टर्स, नर्सेज, इंक्यूबेटर्स और बेबीज की केयर का खर्च उठाया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग अपनी आंखों से देखते थे कि जिन बेबीज को बचाना बेहद मुश्किल माना जाता था, वे ट्रीटमेंट और केयर के साथ सरवाइव कर रहे थे। इन एग्जीबिशंस ने लोगों का भरोसा बढ़ाया और इंक्यूबेटर्स टेक्नोलॉजी को पब्लिक अटेंशन मिला। इसके बाद टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हुई। डॉक्टर जूलियस जैसे डॉक्टर्स ने इंक्यूबेटर्स को और बेहतर बनाया, जिनमें टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन मैनेजमेंट जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। धीरे धीरे ये सिर्फ एक गर्म बॉक्स नहीं रहा, बल्कि प्रीमेच्योर बेबीज के लिए स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर का हिस्सा बनने लगा। और फिर आया वो दौर जब डॉक्टर्स ने समझना शुरू किया कि प्रीमेच्योर बेबीज को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड टीम, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग और इंटेंसिव मेडिकल केयर की जरूरत है। इसी एवोल्यूशन ने आगे चलकर स्पेशल केयर बेबी यूनिट और मॉडर्न NICU यानी न्यूनेटर इंटेंसिव केयर यूनिट की नींव रखी। आज NICU में सिर्फ इंक्यूबेटर्स नहीं होता, जरूरत के मुताबिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, मॉनिटरिंग और दूसरी एडवांस्ड थेरेपीज के जरिए बेहद वल्नरेबल न्यूबॉर्न की केयर की जाती है। और NICU की कहानी का एक और बड़ा बदलाव था पेरेंट्स की भूमिका। समय के साथ रिसर्च ने दिखाया कि न्यूबॉर्न केयर में सिर्फ मशीन ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, टच और डेवलपमेंट केयर भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसी सोच ने NIDCAP जैसे अप्रोचेस को जन्म दिया, जिनमें हर बेबीज की इंडिविजुअल जरूरतों के हिसाब से केयर पर जोर दिया गया। तो जिस जर्नी की शुरुआत एक जू में चिक्स को गर्म रखने वाले इंक्यूबेटर्स को देखकर हुई थी, उसने धीरे धीरे मॉडर्न न्यूनेटल इंटेंसिव केयर का रास्ता तैयार किया। आज NICU में लगी हर मशीन के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि उन डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, नर्सेस और पेरेंट्स की भी कहानी है, जिन्होंने ये साबित किया है कि जन्म के समय बेहद कमजोर दिखने वाली एक छोटी सी जिंदगी को भी बेहतर चांसेस दिया जा सकता है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही हेल्थ से जुड़ी और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माय हेल्थ।